काला बकरा और सफेद बकरा। काला बकरा और सफेद बकरा। एक टीवी चैनल का रिपोर्टर किसी दूर दराज के गांव गया एक न्यूज का फिल्म बनाने। उसने तय किया कि वो एक गरीब चरवाहे की स्टोरी बनाएगा और उसका इंटरव्यू लेगा। गांव में खोजा तो उसे सबने हकीरा का इंटरव्यू लेने को कहा। हकीरा के पास दो बकरे थे, एक काला और एक सफेद। रिपोर्टर: तो हकीरा जी, आप अपने बकरे को कहां चराते हैं? हकीरा: किस बकरे को? सफेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर: ऐसा है तो सफेद वाले का बताओ हकीरा। उसे मैं पहाद्दी के उस पार चराता हूं रिपोर्टर। और काले वाले को? हकीरा: उसे भी वहीं चराता हूं रिपोर्टर। आप अपने बकरे को रात में कहां सुलाते हैं? हकीरा: किस बकरे को? सफेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर: सफेद वाले को। हकीरा: उसे मैं बाहर सुलाता हूं रिपोर्टर। और काले वाले को? हकीरा: उसे भी वहीं सुलाता हूं बाहर। रिपोर्टर: अच्छा, और आप अपने बकरे को क्या खिलाते हैं? हकीरा: किस बकरे को? सफेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर खींचते हुए: सफेद वाले को। हकीरा: उसे मैं चना के छिलके का चारा खिलाता हूं रिपोर्टर। और काले वाले को? हकीरा: उसे भी वही खिलाता हूं। रिपोर्टर को बहुत गुस्सा आया। अबे साले, जब दोनों को एक ही जगह चराते हो, एक ही जगह सुलाते हो और एक सा खिलाते हो, तो ये काला सफेद क्या लगा रखा है? हकीरा: जनाब, गला साफ करते हुए, परामिसा, बात ऐसी है कि सफेद वाला बकरा मेरा है रिपोर्टर। और काला वाला किसका है? हकीरा: वो भी मेरा ही है। रिपोर्टर ने कुएं में छलांग लगा ली। पुरानी गर्लफ्रेंड से भेंट। पुरानी गर्लफ्रेंड से भेंट। एक दिन दफ्तर से घर आते हुए पुरानी गर्लफ्रेंड से भेंट हो गई और जो बीवी से मिलने की जल्दी थी वह जरा से लेट हो गई। जाते ही बीवी ने आंखें दिखाई। आदतानुसार हम पर चिल्लाई, तुम क्या समझते हो, मुझे नहीं है किसी बात का इल्म। जरूर देख रहे होगे तुम सेक्रेटरी के साथ कोई फिल्म। मैंने कहा, अरे पगली, घर आते हैं ऐसे झिड़कियां मत दिया कर, कभी तो छौड़ दे। मुंह बेचारे पर इस तरह शक मत किया कर। पत्नी फिर तेज होकर बोली, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। 6 बजे दफ्तर बंद होता है और तुम 10 बजे आ रहे हो। मैंने कहा, अब छोड़ द यह धुन। मेरी बात जरा ध्यान से सुन। एक आदमी का 1,000 का नोट खो गया था और वह उसे ढूंढने की जिद पर अड्डा था। पत्नी बोली, तो तुम उसकी मदद कर रहे थे? मैंने कहा, नहीं रे पगली, मैं ही तो उस पर खड्डा था। सुनते ही पत्नी हो गई लोटपोट और बोली, कहाँ है वह 1,000 का नोट? मैंने कहा, बाकी तो खर्च हो गया, ये लो 100 रुपए। वह बोली, क्या सब खा गए? बाकी के 900 कहाँ गए? मैंने कहा, असल में जब उस नोट के ऊपर मैं खड़ा था तो एक लड़की की निगाह में उसी वक्त मेरा पैर पड़ा था। कहीं वह कुछ पक ना दे, इसलिए वह लड़की मनानी पड़ी। उसे उसी के पसंद के पिक्चर हॉल में फिल्म दिखानी पड़ी। फिर उसे एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाना पड़ा। और फिर उसे अपनी बाइक से घर भी छोड़ धा कर आना पड़ा। तब कहीं जाकर तुम्हारे लिए 100 रुपये बचा पाया हूं। यूं समझो, जानू, तुम्हारे लिए पानी पूरी का इंतजाम कर लाया हूं। अब तो बीवी रजामंद थी क्योंकि पानी पूरी उसे बेहद पसंद थी। तुरंत मुस्कुराकर बोली, मैं भी कितनी पागल हूं, इतनी देर से ऐसे ही बक बक किए जा रही थी। सच में आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं हूं कि आप पर शक किए जा रही थी। शैतान पप्पू, शैतान पप्पू। एक बार एक एक बुजुर्ग आदमी ने देखा कि पप्पू घर के दरवाजे पर लगी घंटी बजाने की कोशिश कर रहा होता, परंतु उसका हाथ घंटी तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। यह देख बुजुर्ग आदमी पप्पू के पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? पप्पू, कुछ नहीं, मुझे यह घंटी बजानी है पर मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, तो क्या आप मेरे लिए यह घंटी बजा देंगे? यह सुन बूढ़ा आदमी तुरंत हां कर देता है और घंटी बजा देता है। और घंटी बजाने के बाद पप्पू से पूछता है, और बताओ बेटा, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूं? यह सुन पप्पू बोला, हां, अब मेरे साथ भाग बुड्ढे, वरना तू भी पिटेगा अगर मकान का मालिक बाहर आ गया तो।